क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है सिंटैक्स का, उसमें हम सीखेंगे सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल। सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल्स से पहले छोटा टॉपिक है। देखो हम समझें कि हमारा जो आर्टिकल है ना, ये दो है, एक डेफिनिट आर्टिकल और दूसरे इंडेफिनिट आर्टिकल, है ना। क्या होते हैं आर्टिकल? जो हम अब तक यूज करते आए हैं, ए एन डेफिनिट आर्टिकल निश्चित और इंडेफिनिट अनिश्चित। जो हमारे ए और एन हम यूज करते हैं वो किसमें आएंगे? इंडेफिनिट में। और जो दा है वो हमारा किसमें आएगा? डेफिनिट में। ए और एन का जैसे आप कुछ जानते हैं, जो वर्ड्स वोवेल से स्टार्ट होते हैं, है ना, जैसे ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होते हैं, उनके आगे हम किसका यूज करते हैं? एन। और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके साधा ए, लेकिन कहीं पर हम मिस्टेक कर देते हैं। जैसे हमें यहाँ हम दो शब्द लिखते हैं, एक ये है अम्ब्रेला और एक लिखा हमने यूनिफॉर्म। इसके आगे हम क्या आएगा? ए की एन, दोनों में ई एक में एन की ए, एन आएगा दोनों में, है। अब हम थोड़ा सा हिंदी की तरफ चलें। हिंदी में हमारे कितने स्वर हैं? 11। और 11 स्वर कौन कौन से हैं? उच्चारण है, यदि वह उच्चारण इनमें से किसी से भी होता है ना, तब उसके साथ में एन आएगा। और यदि उच्चारण हमारे व्यंजन के शब्द से होता है, कॉन्सोनेंट से होता है, तब हमारा क्या आएगा? ए। अब हम यहाँ देखें कि यहाँ हमारा क्या है? क्या है? अम्ब्रेला। किससे स्टार्टिंग है? इसलिए इसके साथ एन आएगा। और ये क्या है? यूनिफॉर्म। और ये जो यू शब्द है, ये यू शब्द इनमें से किसी में भी नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? ए आएगा। ये जैसे हमारे कुछ वर्ड्स हैं और एस यूज करते हैं, इसके आगे हम क्या लगाएंगे? क्योंकि एच यहाँ पर साइलेंट है, और जब हम इसे बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तब यहाँ आ रहा है
हेयर ना, लेकिन ये हेयर नहीं है, ये एयर है। इसका मीनिंग होता है उत्तराधिकारी। ठीक, अब ए और एन लगाने में गलती होगी। अब एक और आता है, कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि आप क्या कर रहे हो, BA या BSc, ये जो डिग्रियां हैं ना, MA या जो पोस्ट है MLA MP, इनके आगे हम यूज करें कि इज MLA, आता है कभी he is a MLA, है ना, वैसा आंसर आएगा। तब हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे। अभी हम यहाँ देखेंगे बी लिखा है, क्या है ये, बी है, यानी कि इसका क्या आएगा, ए है। यहाँ यदि हम ये देखें तो क्या लिखा जाएगा, और उसमें क्या आया, ए, तो यहाँ क्या होना चाहिए, एन। ही इज एन MLA, ना कि ए MLA। ठीक है, ए और एन क्लियर हुए। अब हम दा पे आते हैं। दा बच्चों मोस्टली जो यूज किया जाता है, पीछे जब हमने सेंटेंस पढ़े तब भी बताया कि यदि हम पहली बार कह रहे हैं कि ही हैज ए काउ, तब तो हम एक गाय की बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन यदि हम बात करें कि काउ गिव्स अ स्वीट मिल्क, तो हम पूरी जाति की उसकी बात कर रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या आएगा उसके साथ में, दा। जब हम किसी भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में नाउन का प्रयोग करें, तब हम क्या यूज करेंगे, दा। और बुक्स के नाम जो होते हैं, रामायण है, बाइबल है, कुरान है, उनके नाम क्या होंगे, दा। रिवर्स के नाम होंगे दा। न्यूज, न्यूज मीन्स नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, यानी कि जो भी हमारी दिशाएं हैं, डायरेक्शन है, उनके आगे क्या यूज करेंगे हम, दा यूज करेंगे। यदि हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तब हम दा यूज नहीं करेंगे। लेकिन यदि हम अंग्रेजों की बात करें, द इंग्लिश मैन, तब हम दा का यूज करेंगे। और कुछ ऐसे नॉवेल्स हैं या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो कई प्रांतों से मिलकर बना है देश, तब हम क्या यूज करेंगे, यूज आ गया भैया। हम दो प्रकार के हमारे आर्टिकल हुए, एक डेफिनेट और एक इंडेफिनेट। डेफिनेट में दा हुआ और इंडेफिनेट में ए और एन हुआ। अब हम इसके सिंटैक्स पे देखें कि हम इसे कहाँ गलत यूज करते हैं और कहाँ हमें यूज करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। ए और एन में तो कोई डाउट नहीं, उसके लिए रूल्स लिखूंगा दिखाने के लिए, बताओ। इसमें यू वाले में ही कंफ्यूजन रहता है, जैसे ये लिखा है ना, क्या है ये, यूनिवर्सिटी है। स्टार्टिंग भले एक वॉवेल से है, यू से है, लेकिन क्या है, किससे आई, तो इसके आगे हम क्या यूज करेंगे, ए। ये नियम में कह रहे हैं, जब किसी नाउन का हम पहली बार यूज करते हैं सिंगुलर फॉर्म में, एक वचन में, तब हम उसके साथ ए और एन का यूज करेंगे। लेकिन हम उसी की बात अगर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तब हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे, हम दा का यूज करेंगे। उसे हम सीधा ऐसे समझें
कि जब हम छोटी क्लास में थे, 3rd 4th में, तो हम काउ का ऐसे याद करते थे, है ना। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई हैव ए काउ, ठीक है। अब आगे क्या लिखें, ए काउ ईट्स ग्रास या ईट्स ग्रीन ग्रास। ए काउ गिव्स अस मिल्क। ये लिखें, हम एक ही काउ की बात कर रहे हैं, है ना। कौन सी, इस गाय की, एक ही गाय की बात हो रही है। तो हमारा जो नियम है वो ये कह रहा है कि यदि हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ए का यूज करेंगे, सही है। लेकिन जब भी आगे हम यूज करेंगे, आप लोगों ने देखा ही होगा बुक्स में, स्टोरीज में, तब हम यहाँ ए का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, दा, ठीक। और अभी पिछले दिनों एक सेंटेंस भी पढ़ाया था कि शायद उसका सुना हमारे चैप्टर में, यदि दो व्यक्ति अलग अलग हैं तब तो हम दोनों के आगे ही दा का यूज लगाएंगे, है ना। और क्या था, एक वर्ड और था, चलो चलो नया और इससे क्या पता चला, यहाँ दा लगा है और यहाँ दा लगा है। इसका मीनिंग ये है कि दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक दा आता है, ये तो क्या है, एक ही व्यक्ति है जो दोनों काम करता है ना। दूसरा नियम ये है कि हम किसी भी मटेरियल नाउन के आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। मटेरियल नाउन कौन सी होती है, पदार्थवाचक संज्ञा, जिससे हम एक वस्तु से दूसरी बहुत सारी चीजें बना लेते हैं। Iron is a useful metal. और windows are made of wood. देखो ये भी क्या है, मटेरियल नाम है। और ये लेकिन हमने क्या है ना, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज किया है ना, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल हमने यूज किया है। एक नियम ये कह रहा है बच्चों कि होम जो गार्डन है हमारा, इसके आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है ना। हम कहते हैं ना ही इज लिविंग हिज होम, तो हम सीधा उसका घर है, इसलिए हमने उसके आगे इज लगाया। लेकिन हम यहाँ लगाएं इसके आगे आ होम या एन होम या दा होम, तो क्या होगा, गलत होगा। इसका एग्जाम्पल देखो, सी वेंट होम, वह घर गई। ये तो हो सकता है कि सी वेंट हर होम, वह अपने घर गई। लेकिन ये नहीं लिख सकते हम सी वेंट ए होम, कि वह एक घर गई। जो हमारी भाषाएं हैं, लैंग्वेज हैं, उनके आगे दा का यूज नहीं किया जाता है। जैसे हमारी लैंग्वेज क्या है, हिंदी, है ना। और दूसरे देशों की इंग्लिश या जो भी उनकी जापानीज या जो भी अमेरिकन, इनके आगे क्या है, हम दा का यूज नहीं करेंगे। यदि इनके आगे किसी सेंटेंस में दा हिंदी लिखा हुआ मिलता है या दा इंग्लिश लिखा हुआ मिलता है, तो उसका मतलब यह है वहाँ वह शब्द भाषा के लिए नहीं आया है, वहाँ के लोगों के लिए आया है। यदि सिर्फ हिंदी मिला है तो वो हिंदी क्या है, भाषा के लिए आया है। और
द हिंदी मिला है तो इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए यूज हुआ है। ऐसे ही इंग्लिश है तब ये एक भाषा के रूप में यूज हुआ है, और द इंग्लिश है तब ये इंग्लैंड में रहने वाले या अंग्रेज जो होते हैं उनके लिए यूज हुआ है। बाकी पहले से बताया है कि जहाँ कंपैरेटिव डिग्री होती है वहाँ हम द का यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में उसके साथ हम द का यूज़ करते हैं। और जो हम पूरी जाति समूह के लिए विशेष के लिए कहें कि कुत्ते भौंकते हैं तो सभी के लिए हम बात कर रहे हैं, पूरी जो डॉग की जाति है उसके लिए तब हम द का यूज़ करेंगे, है ना। हम इसकी एक एक्सरसाइज देखते हैं। अंजू हैड ₹1 नोट। ठीक है, इसमें कुछ गलत है वो हमें ठीक करना है। शेक्सपियर इज अ बेटर ड्रामेटिस्ट देन अ पोएट। यहाँ क्या है तो 3 सेंटेंस लिखे, इसमें हमें करेक्शन करना है। पहला सेंटेंस हम देख रहे हैं अंजू हैड ₹1 नोट। देखो अभी हम सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल्स सीख रहे हैं, यानी कि आर्टिकल्स वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है इसमें आर्टिकल्स नहीं करने भाई मिस्टेक है, या तो जा लगा हुआ है वहाँ लगना नहीं चाहिए था, या नहीं लगा है ना लगना चाहिए था। लेकिन जब हमारे पेपर होते हैं, एग्जाम होते हैं, तब हमें तो नहीं पता होता ना कि इसमें आर्टिकल का क्या मिस्टेक, उसमें सब लिख के आता है कि करेक्शन करना है। अभी हम क्या देख रहे हैं, हमारा सेंटेंस है अंजू हैड ₹1 नोट, तो हमारा आर्टिकल कहाँ यूज हुआ है, यहाँ पर। इसके किस वर्ड के आगे हुआ, ओ यानी 1, तो यहाँ क्या आना चाहिए ए। क्यों, क्योंकि ये भले से स्टार्टिंग इसकी ओ से है लेकिन ये लिखने में क्या आ रहा है 1, इसलिए यहाँ क्या आएगा अंजू हैड ₹1 नोट। दूसरे सेंटेंस में हम देख रहे हैं शेक्सपियर इज अ बेटर ड्रामेटिस्ट देन अ पोएट। तुलना की गई है शेक्सपियर की, और तुलना में हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या यूज हुआ है देन, और देन किस में यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। और जब कंपैरेटिव डिग्री में अभी हमने बताया कि कंपैरेटिव डिग्री में क्या यूज करेंगे द, क्योंकि यहाँ कंपैरेटिव जो वर्ड है वो क्या है बेटर आया है, और बेटर क्या है गुड बेटर बेस्ट, है ना। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, फिर ए यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा शेक्सपियर इज द better dramatist than a ऐसे ही जो हमारा नीचे का लास्ट सेंटेंस है who is the best teacher in the school, ये जो हमारा वर्ड है बेस्ट वो क्या है सुपरलेटिव डिग्री का है, इसलिए इसके साथ में क्या आएगा who is the best teacher
degree is no guarantee for a job. ठीक है, इस तरह से ये जो है हमारा सिंटैक्स वाला आर्टिकल्स का। अभी थोड़ा टाइम है, वो वाली एक्सरसाइज कराती हूँ। एक्सरसाइज है तुम्हारी सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव क्लास भी हमने सीखा ना, है ना, उसका आइडिया। इसमें देखो सेंटेंस है बच्चों, आई वाज लेटर देन सीएस। ये क्या है और उल्टा क्या है? लेट होता है, उसी में आर बोलता है। यहाँ ये डबल टी वाला है, आई वॉज लेटर देन सी एक्सपेक्टेड। ये सेंटेंस है हिंदी का। यह लड़का सभी लड़कों में चालाक है, और जब हम सभी से तुलना करते हैं तब क्या आता है? सुपरलेटिव डिग्री, है ना। ये क्या है? दिस बॉय इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल। सभी से कर रहे हैं, अगर एक से कर रहे होते तब ये सही था उसका वाला, लेकिन यहाँ पर हमने किससे तुलना की है? सभी से। मोना इज माई ओल्डर सिस्टर। क्या आएगा याद है? मोना इज माई एल्डर। क्यों आया एल्डर? क्योंकि वो एक ही फैमिली के हैं। इसी ना उसने कह दिया ना कि मेरी बहन, इसलिए वहाँ एल्डर आएगा। और अगर हम किसी दूसरी फैमिली से तुलना करते हैं तब वहाँ पर ओल्डर होगा। Mr. Singh is senior than Mr. Misra। ठीक, यहाँ एक वर्ड आया है सीनियर, और हमने लिखवाया भी था कि सीनियर, जूनियर, इंफीरियर इन सबके साथ में क्या आएगा? क्या होगा? Mr. Singh is senior to Mr. Misra। इन शब्दों के साथ में हम क्या यूज करते हैं? टू। Prevention is good than cure।
यहाँ हमारा सेंटेंस है वो कंपैरेटिव डिग्री में है, और कंपैरेटिव डिग्री में क्या यूज हुआ है, देन यूज हुआ है, तो हमारा ये गुड भी चेंज होगा ना, क्या आएगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। Aman is the eldest born in the section. अमन इस सेक्शन में सबसे बड़ा लड़का है ना, क्या है बच्चों, अमन इज द ओल्डेस्ट। क्यों आया, क्योंकि हमने पूरी क्लास से क्लास की है, ना कि